मेरा सत श्री अकाल। मैं आपका अपना जगपाल सिंह राणा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार को, भारत सरकार की सभी सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस को और सभी महानिदेशकों को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में अपराध को कैसे रोका जा सकता है और कैसे हमारी मासूम बच्चियों के साथ, जो 15 साल की बच्चियों के साथ जो निर्मम हत्याएं घर में जाके, घर में घुस के हो रही है, कैसे इसको रोका जा सकता है, इसके बारे में मैं भारत सरकार को आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कैसे इसको पूर्ण रूप से हम रोक सकते हैं। देखिए, हमारे बैंकों में एक सायरन सुविधा है। जब भी कोई ऐसी संवेदनशील गतिविधियां होती है, फ़ोन कॉल डेड हो जाते हैं, बिजली चली जाती है, तो उस समय एक आपातकालीन सायरन जो होता है वो बैंकों में वो बटन होता है, ताकि उसको दबा के तुरंत नज़दीकी पुलिस थाना और नज़दीक के लोगों को सायरन के ज़रिए पता चल जाता है कि बैंक में कुछ न कुछ अवैध गतिविधियां होने जा रही है। तो इसी सायरन को मद्देनज़र रखते हुए, इसी सायरन की तर्ज पे, जो कि आज से पता नहीं कितने सालों पहले सिर्फ बैंक को ये फैसिलिटी दी गई थी, मैं भारत सरकार को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप प्रत्येक घर में, पूरे हिंदुस्तान में प्रत्येक घर में एक इमरजेंसी सायरन आप अपने खर्चे पे लगवाएं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें घरेलू हिंसा और जितने भी ऐसे घर में घुस के जो अपराध होते हैं, अपराधियों को भी ये डर रहेगा कि इस घर में अगर हम घुस गए, अगर हमने बिजली काट दी, अगर अब टेलीफोन सुविधा हमने बंद कर दी है, तो उसके बाद भी इनके पास एक ऐसी सुविधा है जो सायरन है, जिसके प्रति अगर किसी ने बटन दबा दिया, अगर हम किसी घर में किसी महिला, किसी बच्ची को, जैसे कि कोई रेप करता है, मर्डर करता है घर में घुस के, लेकिन बच्चे लाचार होते हैं, अपने घर में रह के कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि डर होता है सामने कोई मिलिटेंट बैठा हो या सामने कोई ऐसा अपराधी बैठा हो, तो उस बटन को वो दबा दे, पड़ोसी इकट्ठे हो जाएंगे। कई बार रात को कहीं घर में कोई बुज़ुर्ग अकेला रहता हो, तो उसको कोई अटैक आ जाए या कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी हो जाए, तो वो भी वो बटन दबा सकता है, जिसको वो पड़ोसी, जिसके राही वो पड़ोसियों को उठा सकता है। एक आपातकालीन सुविधा जो उसको मिल सकती है, पुलिस को एक सूचना मिल सकती है। तो मैं भारत सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत को एक अपराध मुक्त अगर आपने बनाना है, तो आप एक जितने भी शिक्षा संस्थान हैं उनमें भी ये सायरन सुविधा हो। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है शिक्षा संस्थानों में भी कई बार बच्चों के साथ दुराचार किया जाता है, तो एक डर रहता है पूरे प्रशासन को। कितने भी शिक्षा संसाधन हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, सरकारी जितने भी बड़े ऑफिस हैं, सब में एक सायरन सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि हर एक को एक डर रहेगा कि अगर कोई अकेला वहाँ पे, कई बार छुट्टी के समय या छुट्टी से पहले अगर किसी बच्चे के साथ गलत होता है, तो पूरे स्कूल को पता चल जाएगा या पूरे उस संस्थान को पता चल जाएगा। ये हर शिक्षा संस्थान और सरकारी के जो जितने भी बड़े बड़े ऑफिस हैं उनमें ये सायरन सुविधा होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जितनी भी भारत की जेलें हैं, हर जेल में एक सायरन सुविधा हो। क्योंकि कई बार कैदी आपस में लड़ते हैं, कई बार गैंगवार हो जाती है, और कई बार कैदियों को सख्त कोई बीमारी हो जाती है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, तो जेलें खुलवाने से पहले कई बार कैदी की हत्या हो जाती है, कैदी लड़ते लड़ते आपस में मर मिटते हैं। अगर सायरन सुविधा हो तो रूल में होगा कि एकदम से जेल खोली जाएगी, जो कैदी लड़ रहा है तो उस कैदी को, या कोई हार्ट अटैक से पीड़ित है, उसको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, या अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो उसको रोका जा सकता है जल्दी से जल्दी। ये सायरन सुविधा हर जेल के लिए एक साबित होगी कि क्राइम मुक्त, जैसे जेलों में भी कई बार कैदियों का शोषण होता है, वहाँ उस चीज़ों से भी ये राहत मिल सकती है। तो अगर हमें पूरे देश को एक पूरा शुद्ध, अपने देश को अपराध मुक्त बनाना है, तो हमें ये सायरन सुविधा चलानी पड़ेगी। अगर पूरे देश की या जो जितने भी शासक है, प्रशासन की अगर ये मंशा होगी कि वाकई हमने एक आम आदमी को कोई फ़ायदा देना है, तो वो सायरन सुविधा देने से पीछे नहीं हटेगी। और हमारे पूरे भारत को एक बड़े ही तरीके से एक पंचायत वर्ग में बांटा गया है, पंचायत स्तर पे विकास के लिए बांटा गया है। तो मैं भारत सरकार को, हमारे माननीय
नरेंद्र मोदी जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ, हमारी पूरी सुरक्षा एजेंसियों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर अपराध पे शिकंजा कसना है तो एक पंचायत में एक रोजनामचा होना चाहिए, जिसमें कोई भी व्यक्ति आके अपनी जो जैसे एफआईआर दर्ज होती है अपना, उसके साथ क्या घटित हो रहा है, क्या उसको तकलीफ़ है, वो कंप्लेंट वहाँ पे जाके दर्ज करवा सकता है। और उस रोजनामचा के हिसाब से कहाँ पे किस पंचायत में कितनी बार सायरन दबाया गया और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, तो ये सायरन सुविधा कितनी कारगर रही है, इसके बारे में भी जायज़ा लिया जा सकता है। और अगर उस पंचायत में रोजनामचा होगा तो हम सिर्फ अपनी पंचायतों से ही, अपने पंचायत प्रतिनिधियों से ही हम ये सारा डाटा इकट्ठा करके एक जगह रख सकते हैं, ताकि आने वाले समय में किस अपराध को ज़्यादा बढ़ावा मिला है, किस अपराध की, घरेलू हिंसा की, या किस तरह के अपराध गांव में हो रहे हैं या शहरों में हो रहे हैं, ये जानकारी भी हमें उस रोजनामचा से मिल जाएगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार की सभी सुरक्षा एजेंसियों से ये अनुरोध करता हूँ, क्योंकि हर एक घर में आज के समय में कहीं ना कहीं जो चिट्टा जो लगाते हैं नशेड़ी युवक, वो घरेलू हिंसा भी करते हैं या दूसरों के घर में जाके डकैतियां या लूटपाट भी करते हैं। तो उन चिट्टे वालों से बचाव के लिए घरेलू हिंसा, और वो जहाँ कहीं जाके डकैती करते हैं उनके बचाव के लिए भी, उस परिवार के बचाव के लिए भी ये सायरन सुविधा बहुत ज़रूरी है। मैं अपने सभी भाइयों से जो ये हमारा वीडियो जो मेरा देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि पूरे विश्व में, पूरे देश में तो नहीं, पूरे विश्व में ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि पूरे विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने ये सायरन सुविधा पहले ही शुरू कर दी है। तो मैं चाहता हूं अगर हमारी भारत सरकार के समक्ष ये वीडियो पहुंचे तो प्रत्येक गांव एक हमारा जो है एक सायरन जो जहां लगेगा, हम चाहते हैं हर एक गाँव अपराध मुक्त हो, और अगर अपराध हो तो हर इंसान को ये सुनिश्चित हो कि अगर फ़ोन नहीं लगा तो हमारे पास एक बटन है जिसको हम दबाएंगे तो तुरंत वहाँ पे जो हमारी पुलिस फोर्स है वो या अन्य जो हमारे उस अपराध को रोकने के लिए हमारे साथ लोग खड़े होंगे, क्योंकि लोगों का सहयोग अपराधी के मन में डर पैदा करता है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें जितने भी रेपिस्ट हैं या नशा या चिट्टा करके घर में घुस के जो अपराध होते हैं, अगर उनको ये डर हो कि किसी के घर में एक बटन ऐसा है, अगर इसने ये दबा दिया तो पूरा गांव यहाँ एकदम इकट्ठा हो जाएगा, तो उसके लिए वो उसके मन में एक डर रहेगा। तो हमारी घरेलू हिंसा या ऐसे अपराध जो कि छोटी बच्चियों के रेप और उसके बाद मर्डर होते हैं, उससे उन बच्चों को जो घर में अकेले रह जाते हैं या बुज़ुर्ग जो घर में अकेले होते हैं, तो उनको एक बहुत बड़ी जो सहायता रहेगी वो एक बटन के माध्यम, सिर्फ एक बटन के माध्यम से रहेगी। तो मैं सभी दोस्तों को ये कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, भारत सरकार के समक्ष इसको पहुँचाएँ। और मैं हमारी जो जनता है, हमारे जो मेरे लोग जो मुझे सुनते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरे मन में बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि मैं अपने देश को एक आगे ले जाऊँ, प्रगति की ओर ले जाऊँ। शासन और प्रशासन का कभी हिस्सा बना तो मैं अपने देश को एक ऐसे स्तर पे पहुंचाऊंगा जहां पे अपराध नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। मैं चाहता हूं हर इंसान सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। और ज़्यादा ना कहता हुआ एक बार फिर से मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि जन जन तक ये पहुँचे और भारत सरकार तक ये पहुँचे। आप ही एक जरिया है, आपका शेयर ही एक जरिया है कि हर परिवार सुरक्षित रहे और हर परिवार को एक सायरन जो सुविधा है वो भारत सरकार दे देगी, अगर आपने इस पे हर एक जो नेता है, हर एक जो शासक है, प्रशासनिक अधिकारी है, वो इस पे एक जोर लगाए और लिख के दे। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना जगपाल सिंह राणा। सत श्री अकाल।